दोस्तों, जब अहले बैत के दुश्मनों ने इमाम हसन को जहर दिया, इमाम हसन शहादत के करीब आए तो अपने बेटे कासिम को बुलाते हैं और अपनी बीवी फरवा को तलब करके फरमाते हैं, ऐ फरवा, मेरा भाई हुसैन मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मुझे पता है कि अनकरीब मेरे भाई पर एक ऐसा वक्त आएगा जब पूरा जमाना इमाम हुसैन का दुश्मन बन जाएगा। ऐ फरवा, हर एक माँ अपने बेटे को इमाम हुसैन की खातिर कुर्बान करेगी। मेरा भाई हुसैन कासिम के लिए तुम्हें इजाजत नहीं देगा। मैं एक तावीज़ तुम्हें लिख कर देता हूँ। जब करबला में कासिम को शहादत की इजाजत ना मिले तो मेरे भाई हुसैन से कहना कि ये तावीज़ खोल कर पढ़ ले। अनकरीब वो जमाना आ गया जब हर कोई इमाम हुसैन का दुश्मन बन गया। 10 मुहर्रम के दिन जनाब कासिम बार बार अपने चचा हुसैन के पास आते हैं और दस्ते अदब को जोड़कर कहते हैं कि चचा हुसैन, मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी अल्लाह के दीन में कुर्बान हो जाऊं। इमाम हुसैन रोकर फरमाते हैं कि कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें अपनी नजरों से कैसे जुदा करूं। तो इमाम कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल कर दिया और कहा कि मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि जब बड़ी मुश्किल आए तो ये तावीज़ खोल कर देखना। जब खोल कर देखा तो वो तावीज़ नहीं बल्कि रुक्का था, जिसमें लिखा था कि कासिम, अगर हुसैन पर कड़ा वक्त आ जाए तो उसके आगे आगे चलना, उसे हसन की कमी महसूस ना होने देना। ये देखकर इमाम हुसैन पहली बार उस करबला में रोए और कहा कि अगर हसन की ये वसीयत है तो ठीक है, मैंने जिंदगी में उनकी हर बात मानी है तो अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल के जवान मैदान में निकले। हालांकि 3 दिन की प्यास, शदीद आजमाइश, दुख और तकलीफें थी, फिर भी लश्कर यजीद के बड़े बड़े लोगों को फिन्नार कर दिया। आपने वापस आकर अपने चचा से कहा कि चचा, यजीद का लश्कर तो बहुत ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे मेरे हलक से गुजरे तो मैं सबको काट के आपके पास ले आऊं। दोस्तों, थोड़ी देर गुजरी, उमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले मत लड़ो क्योंकि ये अली का पोता है, ये सबको मार देगा। इकट्ठे जाओ और चारों जानिब से तीर बरसाओ। बस उन्होंने इकट्ठे होकर तीरों से हमला कर दिया। एक तीर आपकी गर्दन में जा लगा तो आप घोड़े की जीन से जमीन पर आ गिरे। जैसे ही फौजे यजीद ने ये देखा तो उन्होंने मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिए। इमाम कासिम उन घोड़ों की टांगों से पामाल होते गए। तभी कासिम बिन हसन ने अपने चचा हुसैन को पुकारा। इमाम हुसैन जुल्फकार लेकर मैदान में आए। इमाम हुसैन को देखकर लश्कर भागने लगा। इमाम हुसैन ने कासिम को ढूंढा मगर जनाब कासिम की लाश को कहीं न पाया। कहीं से उनका पाँव मिलता है, कहीं से कासिम का हाथ मिलता है, कहीं से कासिम का सर मिलता है। इमाम हुसैन ने अपने भतीजे कासिम के टुकड़ों को चुना और खैमों में लेकर आए। ये देखकर बीबी फरवा ने कहा कि बताएं, मेरा शहजादा कैसे कुर्बान हुआ। इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, फरवा, करबला में तुम्हारे कासिम की कुर्बानी तारीख याद रखेगी। सबके जिस्म को तो मुझे उठाना पड़ा मगर तुम्हारे बेटे की लाश मैंने करबला की जमीन से ऐसे चुनी जैसे कोई बाग से फूलों को चुनता है।